प्रिय भैया बहनों, आज मैं आपको शारीरिक शिक्षा के पार्ट 2.1 जिसका शीर्षक है संतुलित आहार इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर इस पूरे पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है? जिस भोजन में सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में हो वह संतुलित आहार होता है। अगला जो टॉपिक है वो है हमें भोजन करने की आवश्यकता क्यों होती है। भोजन करने से हमारे शरीर में जो शक्ति खर्च हो गई है उसकी पूर्ति करता है भोजन। नंबर 2, भोजन करने से हमारे शरीर का टेम्परेचर अर्थात तापमान ठीक रहता है। नंबर 3, भोजन करने से हमारे शरीर का शारीरिक विकास होता है। और नंबर 4, भोजन करने से हमारे शरीर के टूटे हुए कोशों का निर्माण फिर से शुरू होने लगता है। तो ये हमारे भोजन करने की आवश्यकता है। अगला जो टॉपिक है वो है संतुलित आहार के तत्व, अर्थात हमारे भोजन में कौन कौन से तत्व होने चाहिए। 6 आवश्यक पोषक तत्व हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। तो मैं आपको सभी प्रकार के ये तत्व समझा रहा हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक समझें। पहला जो पॉइंट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन का जो निर्माण है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक तथा फास्फोरस से मिलकर बना है। प्रोटीन हमें 2 प्रकार से प्राप्त होता है। नंबर 1 वनस्पतियों से और नंबर 2 जंतुओं अर्थात पशुओं से। अब अगला टॉपिक है प्रोटीन का महत्व। प्रोटीन हमारे शरीर की व्यय हुई अर्थात खर्च हुई शक्ति की पूर्ति करता है। हमारे शरीर की जो शारीरिक वृद्धि और विकास है उसकी पूर्ति, उसका निर्माण प्रोटीन करता है। और साथ ही साथ नए कोशों का निर्माण भी प्रोटीन करता है। अगला जो टॉपिक है वो है प्रोटीन के स्रोत, यानी कि प्रोटीन किन किन चीज़ों में पाया जाता है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन, सभी प्रकार के अनाज, सभी प्रकार की दाल, हरी सब्जियां, दूध, मटर, लोबिया और सेम आदि में पाया जाता है। अगला जो हेडिंग है वो है कार्बोहाइड्रेट। इसको श्वेत सार भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में शक्ति तथा गर्मी उत्पन्न करता है। जो व्यक्ति ज़्यादा शारीरिक परिश्रम करते हैं, ज़्यादा मेहनत काम करते हैं, उनके लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसके प्राप्ति के स्रोत क्या हैं? इसके प्राप्ति के स्रोत हैं चावल, आलू, शकरकंद, गेहूँ, मक्का, जौ आदि। अगला हेडिंग है वसा। वसा भी 2 प्रकार से प्राप्त होती है: वनस्पतियाँ, तेल, घी और जंतुओं से। तो जो वसा है, वसा का निर्माण हमारे शरीर की शक्ति और ताकत बनाए रखने के लिए होता है। तो सभी प्रकार की जो वसा है वो दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे मक्खन, घी, पनीर और वनस्पतियों में तेल, सभी प्रकार के तेल, इन सब में वसा होती है। लेकिन इसका प्रयोग अधिकता से करने पर ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक भी होता है। तो इसका समुचित अनुपात में ही उपयोग करना चाहिए। अगला हेडिंग है खनिज लवण, यानी कि मिनरल्स। खनिज लवण के साथ साथ हमारे शरीर में सोडियम क्लोराइड, सोडा, फास्फेट, मैग्नीशियम, तांबा और आयरन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो किन किन चीज़ों को लें जिससे खनिज लवण अर्थात मिनरल्स हमें प्राप्त होते रहें? तो खनिज लवण दूध, दही, पनीर, सभी प्रकार के सूखे मेवे और हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसका महत्व क्या है? खनिज लवण क्यों लेने चाहिए? तो खनिज लवण से हमारे स्नायु जो नर्वस हैं सिस्टम है और हमारी बोन्स मजबूत होती है। और हाँ, भोजन में खासतौर से लंच में हमें विभिन्न प्रकार के सलाद लेने चाहिए जिससे वो मिनरल्स की पूर्ति हमें करते रहेंगे। अगला जो हेडिंग है वो है जल। आप सभी को पता है हमारे शरीर में 70% जल होता है। जल के कारण ही हमारा ब्लड अर्थात रक्त तरल अवस्था में है। जल के कारण ही विभिन्न प्रकार के पाचक रस
चाहे लीवर निर्माण करता है पित्त का, बाइल का, वो पाचक रूप में बदलता है, तो वो तरल अवस्था में है। तो ये सब जल के कारण ही संभव है। तो जल हमें प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 लीटर एक जरूर लेना चाहिए, स्वच्छ जल। अगला जो हेडिंग है वो है विटामिन। विटामिन की कमी से हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोग लग सकते हैं। तो हमें विटामिन भी हमारे भोजन का एक आवश्यक पोषक तत्व है। तो विटामिन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि विटामिन कई प्रकार का होता है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। तो विटामिन ए को समझिए आप सबसे पहले। विटामिन ए को कैरोटीन भी कहते हैं। और विटामिन ए की कमी से आंखों के रोग और चर्म रोग आदि हो सकते हैं। तो विटामिन ए के लिए गाजर, विटामिन ए के लिए ताजे फल, हरी सब्जियां और मक्खन, पनीर आदि विटामिन ए के लिए आप लेने चाहिए, जिससे आप इन प्रकार की बीमारियों से बचे रहेंगे। विटामिन बी, सबको पता है विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। बेरी रोग है कैसा? ये इसमें त्वचा में दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, आंखों के पास सूजन आ जाती है और पेट में दर्द रहने लगता है, अर्थात पाचन संस्थान, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है। तो विटामिन बी का प्रयोग करना चाहिए। और विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B21, विटामिन B3, B5, B7, B9 आदि प्रकार के ये विटामिन होते हैं। तो क्या लें आप भोजन के अंदर जिससे विटामिन बी की प्रचुर मात्रा आपके शरीर में हो? उसके लिए हरी सब्जियां, दूध, अंडे और मूंगफली, इनमें विटामिन बी की प्रचुर मात्रा होती है। और सेब, खासतौर से एप्पल, सेब, तो ये विटामिन बी के प्रचुर मात्रा होती है। तो विटामिन बी आपको इन चीज़ों से लेना चाहिए। अगला जो टॉपिक है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से दांतों के, मसूड़ों के रोग हो जाते हैं, व्यक्ति के दांतों में पायरिया हो जाता है। तो विटामिन सी खट्टे फल जैसे मौसमी, संतरा, अनानास, रसभरी, नींबू और आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी का प्रयोग इस काल में भी महत्वपूर्ण है। यह आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। तो विटामिन सी के इतने फायदे हैं। अगला जो टॉपिक है वो है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से अस्थियों के रोग हो जाते हैं, मसल्स के रोग हो जाते हैं। विटामिन डी प्रचुर मात्रा में धूप में अर्थात सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। इसके साथ साथ दूध, हरी सब्जियों में और दूध से बने हुए पदार्थों में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आप इनको लेने से, इन पदार्थों को लेने से विटामिन डी की पूर्ति अपने शरीर में कर सकते हैं। अगला जो हेडिंग है वो है विटामिन ई। विटामिन ई विभिन्न प्रकार के अनाजों के बीज और सभी प्रकार के साग में पाया जाता है। विटामिन ई की कमी से स्त्रियों में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता आदि रोग हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेने से इन रोगों से आपको मुक्ति मिल सकती है। अगला हेडिंग है विटामिन के। जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, उस स्थान से ब्लड निकलता है, तो कुछ थक्के जमने शुरू हो जाते हैं। तो विटामिन के की कमी से थक्के नहीं जमेंगे, उस स्थान पर से व्यक्ति का ब्लड बहुत ज़्यादा बाहर आना शुरू हो जाएगा, प्लेटलेट डाउन हो जाएंगे। तो विटामिन के लिए आप विभिन्न प्रकार के साग, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, जिससे इस विटामिन की पूर्ति आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में विद्यमान हो। ये संतुलित आहार आपके आम जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं घर में आपके माध्यम से सभी माताओं बहनों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने भोजन में, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में इस संतुलित आहार का ध्यान रखते हुए ही भोजन का निर्माण करें। मेरा आपसे ये आग्रह है क्योंकि इस समय आपके बच्चे की उम्र और आयु धीरे धीरे बढ़ रही है और उसकी वृद्धि, शारीरिक वृद्धि और विकास हो रहा है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है इस समय संतुलित आहार। एक बड़ी रिसर्च हुई है पूरे विश्व में, उसमें मुझे बड़ा दुख होता है उसमें ये कहते हुए कि भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे पाए जाते हैं। कुपोषण उसे कहते हैं जिसके भोजन में संतुलित आहार नहीं होते हैं। वो बच्चे हाइट बढ़ते हैं, पतले कमज़ोर होते हैं, पेट बाहर की ओर निकल जाता है और पैर मुड़ने लगते हैं। ये कुपोषण के लक्षण हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को सर्वप्रथम आप पढ़ेंगे
रीडिंग करेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ें। उसके बाद ये कुछ टेबल्स हैं, इस टेबल्स को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। बहुविकल्पीय और रिक्त स्थान की फोटो में भेजूंगा जो इसी के अंदर भरी हुई होंगी और टिक लगे हुए होंगे। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैं हल करके आपको पीडीएफ फाइल के माध्यम से भेजूंगा। सर्वप्रथम आप इस पाठ को पढ़ें, समझें, फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे तुरंत फ़ोन करें और उस समस्या को सुलझा लें। कई बच्चे कर भी रहे हैं फ़ोन, तो उनके समस्या का तुरंत निदान हो भी रहा है। और आप घर पर रहते हुए बिल्कुल खुश रहिए, किसी प्रकार का तनाव मत लीजिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा भोजन करिए और माता पिता का कहना मानिए। उनकी सलाह और उनका एक अच्छा पालन होना चाहिए, उनकी सलाह का आज्ञाकारी बने। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए आगे मिलते हैं। आप बिल्कुल स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।